हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सुपर टेट की ताबड़तोड़ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। भले ही आप प्रिपरेशन ना कर रहे हो, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि समय कम रहेगा और आपको जब इकट्ठा प्रेशर पड़ेगा तो आप बिखर जाओगे। इसी तरह से आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी लापरवाही बरती थी। लास्ट के एक आध महीने में पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के वीडियो नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दमदार नोट्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले जो लोग हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें। पिछले वीडियो में हमने 34 फैक्ट्स को डिस्कस किया था। अब 35वां फैक्ट है कि गिजू भाई बधेका, इनका उपनाम क्या था? तो इनको बाल गांधी भी कहा जाता था। गिजू भाई बधेका, जिन्होंने दीवा स्वप्न नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि योग विधि को मानते थे। दोस्तों, मनुष्य बनने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो मनुष्य बनाने की शिक्षा के प्रवर्तक हैं स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य को आप बनाइए, एक लायकदार मनुष्य बनाइए। उसको ये नहीं कि पाठ पढ़ा दीजिए, विज्ञान गणित इस तरह की तमाम खगोल की उस प्रकार की जब जैसी शिक्षा रहती थी। मतलब उन्होंने रोड लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया कि एक सबसे अच्छी बड़ी बात होगी शिक्षा के उद्देश्य की कि हम एक बेहतर आदमी बना पाए। मतलब मनुष्य बने, वो दानव ना बने। मनुष्य सशरीर रहे और दानव मानसिकता से रहे, ऐसे मानव की परिकल्पना इन्होंने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी किस सिद्धांत के हैं? तो दर्शन शिक्षा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। कौन सा सिद्धांत है? दर्शन शिक्षा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकारें चला रही हैं एक धोखा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मानना था कि बेसिक शिक्षाएं जो राज्य सरकारें चला रही हैं वो मात्र एक धोखा है। विनेटका विधि में शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, विनेटका विधि एक शिक्षण की बेहतरीन विधि है और इसमें सामूहिक शिक्षण, ग्रुप लर्निंग करवाई जाती है। विनेटका विधि में ध्यान रखिएगा, सामूहिक शिक्षण होता है। दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका सर्वोच्चतम जो लक्ष्य था वो मोक्ष की प्राप्ति थी। अपव्यय व अवरोधन को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार ये नोट से फंसा था सेम टू सेम। अपव्यय और अवरोधन की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी हार्टोग समिति ने। अपव्यय और अवरोधन, ठीक है। अपव्यय और अवरोधन ये प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्दावलियां हैं। तो किसी भी छात्र को अगर अपव्यय और अवरोधन के बारे में पता है तो बता दे, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन, 3R, 3R ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पढ़ना, लिखना और गणना, ये 3R का मतलब होता है। वे सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ड्रॉप आउट बच्चे। और ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाने के लिए शारदा कार्यक्रम चलता है। कौन सा? शारदा कार्यक्रम।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? तो जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका प्रमुख केंद्र है परिवार। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो जो मॉन्टेसरी प्रणाली है इसकी प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेसरी, और इन्होंने 3 भागों में पाठ्यक्रम को विभाजित किया है। दोस्तों वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता होती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक नहीं, औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन। EFA का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। हस्तकला शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया है? तो इस पर बल दिया है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला है, विश्व जल दिवस ये कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। अगला है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में अगर नाइट्रेट्स की अधिकता हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? कैंसर और स्नायु, ठीक है, रोग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूमंडलीय ताप का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। दोस्तों पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? दांतों पर पीले धब्बे आ जाना। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के दांतों में पीले पीले धब्बे आ जाते हैं, तो इसका यही कारण है कि पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता है, इसी वजह से इनको एक प्रकार का ये रोग हो गया है। दोस्तों इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला और बगीचे तथा शिक्षक माली हैं, ऐसा कहना है फ्रोवेल का, फ्रोवेल महोदय का। शैक्षिक विचारों पर खुली बहस करने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया था महात्मा गांधी ने। अगला है, पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट हैं। और प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात नहीं है, कक्षा कक्ष अनुपात 40:1, ठीक है, 40 बच्चों पर एक कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, कक्षा कक्ष अनुपात ये हो गया। अब अगला है, शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो शिक्षक 1 हो, बच्चे 30 हो, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक है विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने में शक्ति देती है, ऐसा कहना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो द रिपब्लिक ये प्लेटो की रचना है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहना है प्लेटो महोदय का। एमील काफी इंपॉर्टेंट है। एमील किसकी पुस्तक है? तो रूसो की पुस्तक है एमील। अगला है, जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसको माना जाता है? तो जो जनतंत्रीय शिक्षा है, लोकतांत्रिक शिक्षा है, इसका सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन डीवी को माना जाता है। दोस्तों किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती है? तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, यानी कि समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों, मतलब इन जनरल, और इसके बाद कोई डिफरेंटली एबल्ड हो, विकलांग हो, या कोई श्रवण बाधित हो, इस प्रकार से हो, पिछड़े बैकग्राउंड से हो, यानी कि जिसकी पृष्ठभूमि कमजोर हो, तो सारे बच्चों को एक छत के नीचे आप शिक्षा दोगे और समान रूप से शिक्षा दोगे, तो ये शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, प्रयोजनवादी के प्रवर्तक कौन है? जी जी हाँ दोस्तों, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो आदर्शवाद के अनुसार बालक कमल के पौधे के समान है। कैसे? कमल के पौधे के समान। मकतब किस शब्द से बना है? तो कुतुब शब्द से मकतब बना है। बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता है? तो बिस्मिल्लाह संस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। 4 साल 4 माह और 4 दिन में बिस्मिल्लाह संस्कार होता है।
बुद्ध बौद्ध युगीन शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती थी? प्रवज्जा संस्कार। और ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? तो 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार होता है। शिक्षण के कितने चरण हैं? तो कुल मिलाकर 3 चरण है शिक्षण के। ई प्लस डुको में डुको का क्या अर्थ है? आगे बढ़ना। अगला है, सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो ईसाई मिशनरियों ने। अगला है, अ सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये हैविंग हार्स्ट की जो रचना है। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। हर्टोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर फिलिप हर्टोग। कौन थे? सर फिलिप हर्टोग। हर्टोग कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो शुरुआत है। अभी देखिएगा एक से एक बेहतरीन नोट्स। अगर आपका इसी तरह सहयोग रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मित्रों को आपने शेयर किया, तो अवश्य ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों, ये आप लोग बिल्कुल से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती हैं, अगर देखिए 150 200 300 लोग देखेंगे, 14,000 की हमारी स्ट्रेंथ है चैनल पर, तो कितना बुरा लगता है कि भाई मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है, खराब है, ऐसा कुछ है। किसी किसी में यूट्यूब में देखे 80 के 90 के व्यूज आ रहे हैं और हमारे पे 1 के नहीं पहुंच रहे हैं। तो यही स्वयं में क्या होता है, निराशा को उत्पन्न करता है और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि चलिए यार बंद करते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम कंटेंट लाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत कर देनी है। एक तरीके से गुरुदक्षिणा ही समझ लीजिए। गुरुदक्षिणा आप दे रहे हो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। हमारी 400-500 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी शुरू में, तो फिर हम रॉक एंड रोल कर जाएंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।